जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बेई ने उसे एक पिल दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे यूहाओ की बॉडी से सारा अनप्योरिटी निकल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदबू हो रहा था और उस बदबू से सारे लोग वहाँ से भाग रहे थे। और इतना बदबू बढ़ने की वजह से वहाँ पर सारे लोग बेहोश भी हो रहे थे। और तभी हम उसी ओल्ड मैन को भी देखते हैं, जो कि इसकी वजह से वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि तभी यूहाओ इतना ज़्यादा शोर की वजह से जग जाता है और देखता है कि उसकी बॉडी से कितना ज़्यादा बदबू निकल रहा है, जिसकी वजह से वो जाके नहा लेता है और फिर से मेडिटेशन करने लगता है, जहाँ पर कि उसकी आइज़ भी अब काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सोचता है कि शायद मेरा रीबोर्न हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। पर तभी वहाँ पर बैंगडोंग भी आ जाता है और चेक करने लगता है कि यहाँ से बदबू आ रहा है या नहीं, जिसके बाद वो बताता है कि तुम्हारी ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि बेई ने तुम्हें एक मेडिसिन दिया था, जिसकी वजह से अब तुम्हारा विल पावर और सोल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जिसके बाद वो बताता है कि क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलोगे, क्योंकि अगर हम दोनों जाते हैं तो हमें एक टेबल मिलेगा जहाँ पर मैं बैठ के खाना खाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल आते हैं। जिसके बाद वो दोनों साइकिलिंग करते हुए अपनी कैंपस में घूम रहे होते हैं, क्योंकि इनका कैंपस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जिसके बाद वो दोनों जाके झील के पास बैठते हैं, जहाँ पर कि झील के उस तरफ इनर कोर्ट है, जहाँ पर कि इन लाइट्स ऑफ इन लाइट रहते हैं। तभी दूसरी तरफ से एक काफ़ी दूरों से एक लड़की आ रही थी, जिसको बेई अपनी आइज़ की मदद से काफ़ी स्लो से देख पा रहा था। दरअसल वो इनर कोर्ट की लड़की होती है, जिसके पास एक फिनिक्स का पावर होता है और वो इसी तरफ ही आ रहा था और वो लड़की यूहाओ और बैंगडोंग पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो दोनों को काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। पर तभी बैंगडोंग अपनी विंग्स को निकाल के यूहाओ को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो दोनों बुरी तरह से यहाँ पर फंस चुके थे, जिसकी वजह से वो दोनों अब वहाँ से कहीं भी नहीं निकल पा रहे हैं। और तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जहाँ पर कि टियामिन जान जाता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो यूहाओ का बॉडी का इस्तेमाल करके उस लड़की पे अटैक कर देता है। पर वो लड़की अपनी विंग्स की वजह से वो बच जाती है, जिसकी वजह से टियामिन फिर से यूहाओ का बॉडी का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी फाइनली वो लड़की कुछ भी नहीं कर पाती और फ्रीज होकर वहीं पर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर यूहाओ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होता है, क्योंकि वो उस लड़की को हरा दिया है। पर अपनी बॉडी का पावर इस्तेमाल करने की वजह से वहीं पर ही यूहाओ बेहोश हो जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद इनर कोर्ट के मास्टर आ जाते हैं और उन सबको पता चल जाता है कि इनर कोर्ट के स्टूडेंट ही ये सब किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनके टीचर बताते हैं कि इन सब को यहाँ से तुम ले जाओ। जिसके बाद वहाँ पर और एक टीचर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और सारी जगह को पहले से भी ज़्यादा हरा भरा बना देते हैं, जिसी के साथ साथ वो उस लड़की को भी पानी से निकाल लेते हैं और उसे बोलते हैं कि इस लड़की को लेके जल्दी से इनर कोर्ट चले जाओ। तभी दूसरी तरफ यूहाओ मनी मन टियानमिन से शुक्रिया कर रहा था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद वो आग में अब तक पक चुका होता। पर तभी वहाँ पर टियानमिन यूहाओ के फिजिकल कंडीशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है और बोलता है कि अब तुम्हारी फिजिकल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हारी सील भी खुल चुकी है, पर तुम्हारी सील को खोलने के लिए अभी भी 1 साल है। जिसके बाद फिर से टियानमिन सोने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम इनर कोर्ट में उस लड़की को देखते हैं, जो कि वहाँ पर सोई हुई थी, पर वो काफ़ी ज़्यादा काँप रही थी, क्योंकि बार बार यूहाओ के साथ जो लड़ाई हुआ था इसके बारे में उसे याद आ रहा था और बार बार यूहाओ की सारी आंखें उसके सामने आ रहा था, जिसकी वजह से वो घबरा के वहाँ पर उठ जाती है। पर जब वो उठती है वो देखती है कि उसके सामने सीनियर खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वो लड़की पूछती है कि आखिर मेरे अंदर में आग और क्यों नहीं बची है और मैं इतना ज़्यादा बीमार क्यों फील कर रही हूँ। जिसकी वजह से वहाँ पर एल्डर बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो ईवल पावर है उसे सप्रेस नहीं करा जा सकता और ये बात तुमने मुझे छुपाई है और तुम्हारी वजह से अब 2 लड़कों की जान चला जाता। जिसकी वजह से वहाँ पर वो लड़की रोने लगती है और बोलती है कि मुझे पता नहीं था ये इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा
और वो वहाँ पर रोते हुए अपने आप को कोसने लगती है और बोलती है कि जब भी मैं इस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ तब ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है और ये मुझ पे हावी हो जाता है। जिसके बाद वो पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा पावर है जिसकी वजह से मेरा फिनिक्स बिल्कुल ठंडा हो गया है। जिसकी वजह से वहाँ पर टीचर बताते हैं कि वो प्योर आइस वाला रिट्रीवर था जो कि तुम्हारा फिनिक्स से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पहले तो मुझे लगा था कि ये किसी फैमिली के द्वारा भेजे गए लोग हैं, पर जब मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया तो मुझे वैसा कुछ भी नहीं मिला। उनमें से एक लड़का का नाम युहाव है जो कि तंगसर की कोटा के वजह से यहाँ पर पढ़ रहा है और दूसरा का नाम बैंगडोंग जो कि काफ़ी अमीर घर का लड़का है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। और तभी हम दूसरी तरफ बैंगडोंग और युहाव को देखते हैं जिन्हें की होश आ चुका था और तभी वहाँ पर सीनियर उन दोनों से इसके बारे में माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि इस बात को प्लीज़ तुम दोनों सीक्रेट रखना। और वो उन्हें कुछ गिफ्ट्स देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर उन गिफ्ट को देख के बैंगडोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये सोल पिल था बिल्कुल जैसा बेई ने युहाव को दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वहाँ से वो दोनों खुशी खुशी आने लगते हैं कि तभी पीछे से तांग्या आती है और बोलती है कि आज रात मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा सा जुगाड़ बनाया है और वो दुकान भी काफ़ी अच्छे से चलेगा। जिसके बाद वहाँ पर तांग्या युहा को एक फिर से पिल देती है और बोलती है कि ये पिल बेई ने तुम्हें देने के लिए बोला है। पर उस पिल को देख के वहाँ पर बैंगडोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि ये पिल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पर तभी वहाँ पर बैंगडोंग पूछता है कि मैं जो तुम्हारे तंगसेट में एडमिशन होना चाहता हूँ उसके बारे में तुमने क्या सोचा है। जिसकी वजह से काफ़ी सोचने के बाद तांग्या बताती है कि मैंने इसके बारे में बेई से बात किया है। जिस पे बेई बताता है कि अगर बैंगडोंग एक टेस्ट दे पाएगा तो वो तंगसेट में ज़रूर ज्वाइन कर सकता है। जिसके बाद वहाँ पर हमें बताया जाता है कि अगर बैंगडोंग फ्रेशमैन इवैल्यूएशन में फर्स्ट आएगा तो वो तंगसेट में ज्वाइन कर सकता है। जिसके बाद वो सारे मिलके फिर से दुकान में जाते हैं जहाँ पर कि पहले से ही जू शांगशी खड़ा हुआ होता है। पर इस बार वो लड़ाई करने के लिए नहीं आता है बल्कि वो यहाँ से फ़िश खरीदने के लिए आता है। जिसको देख के वहाँ पर युहाव काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे फ़िश रोस्ट करके दे देता है। जिसके बाद जू शांगशी उस लड़की के पास वो फ़िश को लेके आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये फ़िश लाया है पर इस बार मैंने कोई बुली नहीं किया है और मैंने पूरा लाइन में खड़ा होकर तुम्हारे लिए ये फ़िश कलेक्ट किया है। पर तभी वो लड़की उसकी बात नहीं सुनती है और बोलती है कि मुझे ये फ़िश नहीं चाहिए। जिसकी वजह से फिर से जू शांगशी खुद की बात को डिफाइन करता है और बोलता है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं करूँगा। पर वो लड़की ये लेने से मना करती है और वहाँ से वो चली जाती है। जिसकी वजह से वहाँ पर जू शांगशी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उदास भी हो जाता है और सोचने लगता है कि पता नहीं क्यों पर मैं ऐसा क्यों हूँ। जिसकी वजह से वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हम रात को युहा को देखते हैं जो कि उस पिल को खा के मेडिटेशन करने लगता है। तभी काफ़ी दिन और काफ़ी रात बीत जाता है और इसी के साथ साथ वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहे थे और अभी भी इस लड़की के पीछे जू शांगशी पड़ा हुआ था और वो रेगुलरली क्लास भी करते हैं। जिसकी वजह से उनका ब्रेक थ्रू का टाइम अब आ गया था। पर तभी वहाँ पर टीचर बताते हैं कि तुम तीनों को मैं एक ही ग्रुप में रखूँगा क्योंकि तुम तीनों में से ही कोई सोल मास्टर बन सकता है और ऐसा टोटल 300 टीम बनेगा और उनमें से 150 टीम एलिमिनेटेड हो जाएगा। जिसके बाद टीचर उन सबको फॉर्म फिलअप करने के लिए दे देते हैं। पर तभी वहाँ पर एक लड़की उन दोनों को देख के अपनी फॉर्म भी भर देती है। जिसकी वजह से वहाँ पर टीचर बताते हैं कि तुम तीनों एक दूसरे को देख के ही क्या फॉर्म भर दिए हो। जिसके साथ साथ यहाँ पर ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में।